से। जोहार दोस्तों, तो आज है 21 जून और आज 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे है। तो आज योगा डे के अवसर पर हम सभी आज योगा करेंगे। तो आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि 2025 का योगा डे का थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। करेंगे। अब हम लोग करते हैं अभ्यास। उससे पहले क्या है, पहले हम लोग मंत्र का उच्चारण करते हैं, इनका याद करते हैं, वही उसी वैसे ही लय में उनका है। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा, सभी कोई करेंगे नमस्कार मुद्रा, आंखें बंद। हमारी बातों को आप ध्यान से सुनेंगे, प्रयास करेंगे हमारा बॉडी 1 मिनट के लिए पूरी तरह से स्थिर और शिथिल, हम हिले और डुले नहीं। इचिंग की परेशानी हो तो उन्हें भी त्याग देना है। हमारा शरीर पूरी तरह से स्थिर। अब हम अपने ब्रीदिंग में फोकस करेंगे, श्वासों में, आते जाते श्वासों में हल्का ठंडापन आ रही है और जा रही है, उसमें आते जाते श्वासों पे। योगा प्रोटोकॉल के अनुसार जो मंत्र है, संस्कृत जो शब्द है, उनको दोहराने का प्रयास करेंगे। संगच्छध्वम्, एक में सुन करके बोलेंगे। संस्कृत शब्द है, शब्द भाषा है, उसको सुन करके बोलेंगे, ठीक है। उसका हिंदी भी बता देंगे, तो सुन करके बोलिए। संगच्छध्वम् संवदध्वम् समो मनसि जानताम् देवभागम् यथा पूर्वे संजनाना उपासते संजनाना उपासते। आंखें बंद ही रखेंगे, इसका अर्थ बता देते हैं संस्कृत भाषाओं और जो बोले। संगच्छध्वम् समवदध्वम् समो मनसि जानताम्, मतलब कि संगच्छध्वम् सभी को साथ से चले, समवदध्वम् कोई वैर भावना नहीं हो, हम सभी को प्रेम भावना से रहे। समो मनसि जानताम्, सबका मन एक जैसा हो, सभी को अपने लक्ष्य में ध्यान से रहे और एक साथ बढ़े, है ना। इनका सरल, है ना, अर्थ निकला। अब दोनों हाथों को आपस में जोर से रगड़िए, आंखों में स्पर्श, हथेली की रेखाओं को देखते हुए आंख खोलेंगे, ठीक है। हथेली की रेखाओं को देखते हुए हाथ खोलिए। श्वास को लीजिए, इनहेल, श्वास छोड़ते हुए गर्दन पीछे की ओर, एंड होल्ड, फील योर स्ट्रेच। श्वास छोड़ते हुए आगे, फिर श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए पुनः आगे की ओर गर्दन झुकाएंगे, भाषाओं को देखेंगे, हमारे निर्देश को। श्वास लेते हुए सीधा, पुनः श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड डाउन, राइट साइड, श्वास छोड़ते हुए सीधा, श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए पुनः दूसरी ओर, श्वास लेते हुए सीधा। अब दाहिने बाएं देखना है। श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड टर्न, राइट साइड देखिए, फिर श्वास लेते हुए सीधा, पुनः श्वास छोड़ते हुए दूसरे साइड, श्वास लेते हुए सीधा, रिलैक्स। अब एक करेंगे हम लोग ताड़ासन, किए हैं सिंपल, उसको योग के साथ करेंगे, जोड़ के। अब किसको जोड़ के करना है? श्वासों को जोड़ के करना है। दोनों पैरों को आपस में मिलाइए, बहुत अच्छा, जल्दी जल्दी। श्वास लीजिए, श्वास लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर इंटरलॉक कीजिए और श्वास छोड़ते हुए माथे में नीचे नीचे, दोनों पैरों को मिला लिए। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, अभी नहीं बताते हैं, ऊपर कीजिए करेंगे और एड़ी को उठाएंगे, पंजे के बल में रहेंगे। चलिए, इनहेल, श्वास लेते हुए अप अप एंड श्वास को होल्ड, श्वास छोड़ते हुए डाउन। पूरा मांसपेशियों में खिंचाव होना चाहिए, आवाज आना चाहिए कि हम श्वास ले रहे। इनहेल, एक्सहेल, श्वास छोड़िए, श्वास छोड़ेंगे और एक बार श्वास को लेंगे एंड होल्ड, श्वास छोड़िए, रिलैक्स, हाथ नीचे, आराम से हाथों में प्राण है, जान है ना, धीरे से। अब ये हुआ ताड़ासन। अब करेंगे हम लोग वृक्षासन, सिंपल है लेकिन
सिंपल चीज है, सिंपल चीज ही बहुत ही जीवन में लाभ देते हैं। सिंपल चीज वृक्षासन, उसको ध्यान से करेंगे, पैरों में मजबूती, एकाग्रता शक्ति बढ़ती ही बढ़ती। आप रोज डेली रूटीन में कीजिएगा तो बढ़ेगा ही। अब क्या करना है, दोनों हाथ को सीधा टच हो, कोई दिक्कत नहीं। दाहिने पैर को उठाएंगे, थाई में रखेंगे और दोनों हाथ ऊपर। दोनों हाथ ऊपर एंड होल्ड। देख लेते हैं ना, स्थिर है ना, बहुत इजी है ना। हाथ टाइट कीजिए, कान सटाइए, हाँ खींच के रखिए, बहुत अच्छे खींच के रखिए। अब जो स्थिर हो जाते हैं, आई क्लोज 5 सेकेंड के लिए। 1 2 3 4 एंड रिलैक्स। हाथ नीचे, धीरे धीरे। क्या असर पड़ता है, माइंड में पड़ता है, ध्यान हमारा इधर उधर भटकता है, ध्यान लगेगा इससे ही। अब दूसरा पैर को पकड़ के उठाइए, थाई पे रखिए, लेफ्ट लेग और हाथ ऊपर और टाइट करके रखिए, खींचिए। अब पहले स्थिर हो जाइए, बॉडी स्थिर कीजिए, स्थिर कीजिए, पैरों में ताकत, स्थिर कीजिए। आवाज नहीं, आई क्लोज। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। ताड़ासन। और लीजिए, ऊपर में हाथ, अंगूठा बाहर की ओर और चारों अंगुलियां पीछे की ओर। इतना सब जो पहले करते थे, अंगूठा बाहर की ओर, ठीक है। श्वास लीजिए। अब श्वास छोड़ते हुए कमर के भाग को आगे धकेलेंगे, पीछे की ओर देखेंगे एंड होल्ड। फील योर स्ट्रेच। श्वास लेते हुए सीधा सीधा, श्वास लेते हुए सीधा। और एक बार श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए पीछे साइड। रिलैक्स। ये हुआ अर्ध चक्रासन। अब और एक आसन। अब दोनों पैरों को मिलाइए, श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर। अब श्वास छोड़ते हुए डाउन और दोनों हाथों के, पैरों के बगल में हाथ को रखेंगे। अब माथा को घुटना के आगे सटाने का प्रयास करेंगे, घुटने के आगे, माथा नीचे, ब्लड सर्कुलेशन नीचे होगा, हमारे मस्तिष्क में ब्रेन की रक्त की संचार बढ़ेगा, वो हमारे लिए लाभदायक है। एंड होल्ड होल्ड। श्वास लेते हुए अप, रिलैक्स। श्वास को जोड़ के करेंगे। डाउन होते तो पेट दबता है ना, तो छोड़ते हैं, है ना। हम लोग विज्ञान पढ़ रहे हैं ना, सारा चीज बॉडी के बारे में, तो वह वैसे ही करेंगे। अब अपने अपने आसन मात्र 3 आसन करेंगे, उसके बाद प्राणायाम करेंगे। चलिए, सबसे पहले करेंगे हम लोग उष्ठासन, शशांक आसन। अभी किए हैं वज्रासन। याद रखिएगा, शरीर की हड्डी सीधा, गर्दन सीधा, आंखें बंद, आई क्लोज। फील योर फील योर ब्रीदिंग। अपने श्वासों को महसूस कीजिए, स्थिर स्थिर स्थिर। क्या हम अपने जीवन में अपने बॉडी को स्थिर कर पाते हैं? स्थिर रहिए, स्थिर स्थिर। इस आसन का लाभ तभी होगा, स्थिर स्थिर और सुखपूर्वक रखना ही आसन है। तो हम इस आसन में बैठे हैं तो स्थिर है, हिल डुल तो नहीं रहे हैं। दर्द भी देगा तो थोड़ा सा मुस्कुराएंगे, दर्द को मुस्कुरा करके झेलना है। ओके, धीरे से पलक झपकते हुए आंख खोलेंगे। अब करेंगे उष्ठासन। घुटने के बल में आ जाइए। क्या करना है आसन में? स्थिर और सुख रखना है। दर्द भी देगा तो थोड़ा सा सुख, चलो आज थोड़ा सा दर्द हो रहा है, मतलब आज नहीं, जब आसन कर रहे हैं मेरे लिए दर्द हो रहा है, ठीक है, तो उसको दर्द को सुखपूर्वक झेलना है। अब श्वास लीजिए। अब श्वास छोड़ते हुए राइट, दाहिना हाथ दाहिने एड़ी में, बायां हाथ बाएं एड़ी में, और हाथ के बल से शरीर को आगे पुश करेंगे। बहुत अच्छे। चलिए, एंड होल्ड। सभी को कीजिए। बहुत अच्छे, करो करो। ठीक है सर। पीछे देखेंगे, पीछे। ओके, रिलैक्स। नहीं हो रहा, बैठ जाइए, वज्रासन में बैठिए। नहीं हो रहा, सांस को लीजिए। इनहेल, श्वास छोड़ते हुए डाउन, आगे डाउन एंड होल्ड 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 करेंगे। आप लोग से नहीं होगा, थोड़ा डाउन हो जाएगा, तो आप लोग बैठे रहिए। ओके, रिलैक्स रिलैक्स। उसी में रहिए, उसी में रहेंगे, इसी स्थिति में रहेंगे। आवाज नहीं। हमारे शरीर में कौन जगह तनाव हो रहा है उनको फील करेंगे। चलिए, भ्रामरी प्राणायाम के लिए सन्मुखी मुद्रा बनाएंगे। आप लोग देख लीजिए मैम कैसे बनाए, सिंपल। और लंबी गहरी श्वास और 3 बार हमिंग साउंड। स्टार्ट।
हमिंग साउंड। अच्छे से हमिंग साउंड निकालेंगे। और हमिंग साउंड से क्या होता है मालूम है ना? नहीं कर पाइएगा तो कुछ नहीं होगा। हमिंग साउंड निकालिए, निकलना चाहिए हमिंग साउंड थोड़ा तीव्र गति से। हाथ को नीचे करेंगे, हाथ नीचे आंखें बंद, हाथ नीचे आंखें बंद। ओके, हाथ नीचे आंखें बंद। रीढ़ की हड्डी सीधी, सीधा कीजिए, बहुत अच्छे। आंखें बंद। आसपास के हो रहे वातावरण की आवाज़ को सुनने का प्रयास। हवा की आवाज़, चिड़िया की आवाज़, आसपास जितने भी आवाज़ें आ रही हैं। फील योर ब्रीदिंग। आते जाते श्वासों को देखेंगे। बार बार बोला जा रहा है, आते जाते श्वासों को देखिए। ध्यान का पहला ही चरण है श्वासों से जुड़ करके आगे जाना। अब आसपास जो वातावरण है, वातावरण में फैली ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन को अनुभव करेंगे दोनों नाक के छिद्रों पे। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा। अपने अपने इष्ट देव को याद करेंगे और सबसे पहले जो प्रार्थना करते हैं, हम सुखी रहें, स्वस्थ रहें अपने इष्ट देव से। हम किसी को बाध्य नहीं कर रहे हैं कि आप किन्हीं और को मानिए। उनको बोलिए कि हम स्वस्थ रहें, हम सुखी रहें अपने आप के लिए। पहले सभी को अपने आप के लिए मांगते हैं, हम सुखी रहें, हम स्वस्थ रहें। उसके बाद हमारे परिवार वाले सुखी और स्वस्थ रहे। उनके बाद हमारे सगे संबंधी मित्र सब सुखी और स्वस्थ रहे। अब जितने भी टीचर हैं सभी को सुखी और स्वस्थ रहे, शिक्षकगण। अब आप सभी के लिए हम अपने इष्ट देव से प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु सर्वे सन्तु निरामया। हमको सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इसका हिंदी मतलब होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी को सुखी रहे, सभी को शांति रहे, सभी को अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। ठीक है, दोनों हाथों को जोर से रगड़िए। आंखों में स्पर्श, हथेली की रेखाओं को देखते हुए आंख खोलेंगे। ओके, रिलैक्स। बार बार बोला जा रहा है कि भ्रामरी प्राणायाम को अच्छे से कीजिए। 4 हार्मोन DOSE, डोज, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, चारों कंठस्थ रहना चाहिए कि, है ना? 4 बताए ना? बताएं कि नहीं? 4 चारों हैप्पीनेस हार्मोन है और इससे ही निकलते हैं, इसी से। और उसके बाद ब्रेन का पार्ट कंपन होता है, रक्त का संचार होता है। ये हमारे लिए लाभदायक है, बहुत ही लाभदायक। आगे समझ में? इसको डेली लाइफ में कीजिए, डेली, प्रत्येक दिन। दिखावे का नहीं करना है। आज का योग सत्र यहीं पे समाप्त होता है। सबका दिन मंगलमय हो, है ना? चलिए, उत्तिष्ठ। अब क्या करना है मालूम है? धन्यवाद ऐसे नहीं बोल के कभी नहीं करना है ना? हाथों में ऊर्जा आएगा अभी। ठीक है, क्यों कंपन करवाते, ताली बजवाते हैं? क्योंकि पुनः ऊर्जा आ जाए। करतल ध्वनि एक बार अपने लिए।
ओके रिलैक्स। अब किन के लिए? अपने मित्रों के लिए, सभी को है इसीलिए। ओके, अब सारे सभी शिक्षकों के लिए जोर से। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।